मित्रों, वर्षा का मौसम है और मुझे रामचरितमानस में लिखी हुई तुलसीदास जी के द्वारा जो पंक्तियां हैं वे याद आ रही हैं। प्रसंग इस प्रकार से है कि भगवान राम जो है प्रसवण गिरी पर 4 महीने वर्षा का इंतजार कर रहे हैं, मतलब वर्षा काल के व्यतीत होने का इंतजार कर रहे हैं और उसके बाद ही सीता की खोज शुरू होनी है। सुग्रीव बिल्कुल भूला हुआ है, राजमद में प्रसन्न है अपना, और राम जो है वो आकाश में वर्षा को होते हुए देख रहे हैं और कह रहे हैं कि घन घमंड नव गर्जई घोरा, घन घमंड नव गर्जई घोरा, प्रियाहीन डरपहि मन मोरा। आकाश में जो है बादल घमंड के साथ गरज रहे हैं और मेरा मन अपनी प्रिया सीता के बिना जो है बहुत डर रहा है। और तुरंत उनका ध्यान फिर वर्षा की बूंदों पर जाता है जो कि आघात कर रही हैं पर्वतों पर। तो वो कहते हैं कि बूंद आघात सहे गिरी कैसे, खल के वचन संत सहे जैसे। ये बूंदों के आघात को ये पर्वत उसी तरह से सह रहे हैं जैसे कि दुष्टों के वाक्यों को, दुष्टों के शब्दों को जो है जो संत पुरुष होते हैं वे सहते हैं। और इतने में ही उनकी नज़र जो है फिर तालाब पर जाती है जिसमें पानी इकट्ठा हो रहा है। तो वो कहते हैं सिमट सिमट जल भरई तलावा, धीरे धीरे तालाब में जल भर रहा है, जीव सदगुण सज्जन पह आवा। उसी प्रकार से भर रहा है जैसे कि सज्जन के पास जो है धीरे धीरे गुण इकट्ठा होते हैं। मित्रों, ये चीज़ें हमारे जीवन में भी आती हैं, हमें भी परेशानियों में जो है अपना जीवन घिरा हुआ प्रतीत होता है। उस समय हमें भगवान राम और सीता जी के चरित्र की याद आती है कि किस प्रकार से धैर्यपूर्वक हमको जो है परेशानियों को दूर करना चाहिए, उनका सामना करना चाहिए। और जब अच्छा समय नहीं रहता है तो बुरा समय भी हमेशा नहीं रहता है, स्थितियाँ हमेशा बदलती हैं। ये वो हमको उनके चरित्र से, उनके जीवन चरित्र को पढ़ने से ये सब पता चलता है। और साथ ही जो वो कह रहे हैं कि जो बूंदों के आघात को सज्जन कैसे सह रहे हैं, ऐसे हमें भी जीवन में बहुत से परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, जबकि दोषी न होते हुए भी हम दोषी बना दिए जाते हैं और इस तरह से लोग हमारे ऊपर प्रहार करने लगते हैं शब्दों से कि ऐसा लगता है कि बहुत बड़ी बात हो गई है। लेकिन उस समय भी हमको धैर्य बनाए रखना चाहिए, जैसे भगवान राम बता रहे हैं कि सज्जन पुरुष जो है उन चीज़ों को सह लेता है। और सिमट सिमट जल भरई तालाबा, तालाब की बात को कहते हुए भगवान राम कह रहे हैं कि तालाब में धीरे धीरे चारों ओर से जल उसी प्रकार भरता है जैसे धीरे धीरे हम अपने व्यक्तित्व में विभिन्न गुणों को समाहित कर लेते हैं, जहाँ से जो